भगवान शिव कहते हैं, कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना, इस कथा को सुनना। कई जन्मों पहले की बात है। हिमालय पर्वत की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था शांतिपुर। यहाँ के लोग धार्मिक, विनम्र और संयमी जीवन जीते थे। इस गांव में एक वृद्ध साधक रहते थे। नाम था आत्मदेव। वे भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। एक झोपड़ी, थोड़े से गेहूं, कुछ गायें और हर सुबह शाम मंदिर में पूजा। आत्मदेव को लोग बाबा आत्मदेव कहकर बुलाते थे। वे सबकी परेशानियां सुनते, राह दिखाते और सबसे कहते, बोलो महादेव की जय, सब दुख हल हो जाएंगे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बाबा आत्मदेव खुद एक गहरे दुख में डूब गए। उनके जीवन में सिर्फ एक ही आशा की किरण थी, उनका इकलौता पुत्र आनंद। लेकिन एक युद्ध में आनंद का शरीर खून से लथपथ गांव वापस आया। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वह अब कभी चल फिर नहीं सकता था। गांव में चारों ओर शोक की लहर दौड़ गई। बाबा आत्मदेव कई दिन तक चुप रहे। न मंदिर गए, न शिव की मूर्ति के आगे दीपक जलाया। लोगों ने पूछा, बाबा आप ही तो कहते थे महादेव पर विश्वास रखो, फिर अब ये कैसी चुप्पी? बाबा बोले, मैं शिव को मानता हूँ, पर अब मेरा विश्वास डगमगा गया है। तभी एक रात, जब बाबा आत्मदेव आंसुओं में डूबे शिव मूर्ति के सामने बैठे थे, एक अद्भुत प्रकाश वहां फैल गया। मंदिर की दीवारें कंपायमान हो उठीं और शिवजी की मूर्ति से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। खुद भगवान शिव प्रकट हुए। बाबा आत्मदेव उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मैंने कभी किसी से द्वेष नहीं किया, सदा आपकी भक्ति की, फिर मेरे पुत्र को ऐसा कष्ट क्यों मिला? भोलेनाथ मुस्कराए। उनके चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने बाबा को उठाया और बोले, वत्स, तुम्हारे दुख का कारण कोई दंड नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा सुनने मात्र से कितना भी बड़ा दुख हो, वह हल्का हो जाता है। यह वह कथा है जिसे त्रिकालदर्शी ऋषि भी ध्यान में लाते हैं। कथा का प्रारंभ अंधकार में उजाले की तलाश। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक नगर था, सत्यलोकपुर। वहां का राजा था हरिचंद्र, जो बहुत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और भक्तिपरायण था। उसकी एक ही संतान थी, पुत्र अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही शिवभक्त था। वह दिन-रात शिव का नाम जपता और गुफाओं में जाकर साधना करता। परंतु एक दिन सत्यलोकपुर पर एक भयानक असुर ने आक्रमण कर दिया। असुरों का राजा कालकेतु था। वह मानवों के पुण्य कर्मों से जलता था और शिव भक्तों से विशेष द्वेष रखता था। उसने शहर में त्राहि-त्राहि मचा दी। अर्जुन, जो साधना में लीन था, नगर लौटकर सब कुछ तहस-नहस देखकर रो पड़ा। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे। मां ने खुद को जलती चिता में समर्पित कर दिया था। अर्जुन टूट चुका था। वह अकेला था, न कोई घर, न परिवार, न साम्राज्य। अर्जुन ने पहाड़ों की ओर प्रस्थान किया। जहां कभी उसके पिता शिव की पूजा किया करते थे, वहीं जाकर उसने शिव की तपस्या प्रारंभ की। उसने अपना शरीर अग्नि के हवाले कर तप तापते हुए 7 वर्ष तक ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स अर्जुन, मांगो जो मांगना है। पर अर्जुन बोला, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस आप हैं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं संसार में ऐसा प्रकाश बन सकूं जो हर दुखी मन को शांति दे। शिव मुस्कराए और बोले, आज से तू शिव शांति कहलाएगा। तेरी कथा, तेरा नाम। तेरी तपस्या जब कोई दुख में पड़ेगा और सुनेगा, तो उसका दुख जलकर भस्म हो जाएगा। कथा की शक्ति, दुख को हरने का रहस्य। भगवान शिव ने आत्मदेव को समझाया। जब मनुष्य दुख में होता है, उसका चित्त डगमगाने लगता है। वह सोचता है कि यह अंत है,
पर वास्तव में वह प्रारंभ होता है उसके आत्मज्ञान का। दुख ही व्यक्ति को अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। अर्जुन की तरह जो आत्मा दुख में भी भक्ति का दीपक जलाए, उसके घर स्वयं शिव निवास करते हैं। फिर शिव बोले, मैं तुम्हें आज 5 रहस्य बताता हूं, जिन्हें समझने के बाद कोई भी दुख तुम्हें डिगा नहीं सकेगा। 1. दुख क्षणिक है, आत्मा शाश्वत है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। पर आत्मा वह न दुख में बदलती है न सुख में। वह साक्षी है। यदि तुम आत्मा की स्थिति को पकड़ लोगे तो कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकेगा। 2. चिंता छोड़ो, विश्वास धारण करो। जब मन चिंता करता है तब वह मेरी शक्ति को भूल जाता है। मैं अपने भक्त के हर आंसू को देखता हूं। तुम मेरा नाम लो, शंकर का स्मरण करो और देखो कैसे विपत्तियां जलकर भस्म हो जाती हैं। 3. तप और भक्ति से भाग्य बदलता है। कर्मों का फल निश्चित है, पर तप और भक्ति से उसे परिवर्तित भी किया जा सकता है। अर्जुन ने अपने संपूर्ण राज्य को खो दिया, फिर भी उसने तप नहीं छोड़ा। और आज उसकी कथा स्वयं दुखों को हरने वाली बन गई। 4. हर दुख एक शिक्षा है, शाप नहीं। जीवन में जो भी दुख आता है वह कोई दंड नहीं, वह एक सीख है। जैसे तपकर ही सोना निखरता है, वैसे ही आत्मा भी दुखों से परिपक्व होती है। 5. मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा भार उठाऊंगा। यदि तुम स्वयं को मेरी शरण में समर्पित कर दो तो मैं तुम्हारे दुख अपने कंधों पर उठा लूंगा। तुम केवल प्रेम, भक्ति और सेवा में लगे रहो। कथा का अंत और आत्मदेव का परिवर्तन। भगवान शिव के ये वचन सुनकर आत्मदेव का हृदय कांप उठा। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, पर वे अब पीड़ा के नहीं, आस्था के थे। उन्होंने शिवजी के चरण पकड़कर कहा, हे प्रभु, आपने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। दुख केवल बाहर है, भीतर तो आप हैं। शिवजी अंतर्धान हो गए, पर आत्मदेव की आत्मा में अब प्रकाश था। उन्होंने फिर से मंदिर का दीपक जलाया और अपने पुत्र आनंद के पास जाकर उसका हाथ थामकर कहा, बेटा, तुम चल नहीं सकते, पर अब हम मिलकर शिव कथा सुनाएंगे। यह कथा हर उस जन तक पहुंचनी चाहिए जो अपने जीवन में हार गया है। धीरे धीरे आत्मदेव और आनंद की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। जो भी उनका शिव कथा सत्संग सुनता, उसका हृदय हल्का हो जाता, दुख गलने लगते। आज भी जब जीवन में बड़ा दुख आए तो बस यह कथा याद रखो। शिव भक्त अर्जुन की कथा, आत्मदेव का विश्वास और भगवान शिव के वो 5 वचन। जब भी जीवन में बड़ा दुख आए, चिंता मत करना, यह कथा सुन लेना, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं, मेरे भक्त का कोई दुख स्थायी नहीं होता, मैं उसकी आत्मा को छू लेता हूं और वहां बस जाता हूं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।